परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा। उसकी करुणा और दया में हम एक नया दिन अपने जीवन में पाए, और ताकि उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसके चरणों में आएँ, उसका धन्यवाद करें अपने जीवित परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर ने फिर से आज के दिन में दिया, उसके वचन के प्रकाश में बैठें और प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हों, न्याय के लिए तैयार हों, क्योंकि एक दिन वो परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उसके उत्तम वरदानों के लिए जो उसने हमारे जीवन में बरसाया, कि हम उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर सके और व्यक्तिगत रीति से, अनुभव से हम उसको जान सके। यद्यपि जैसे जानना चाहिए अभी भी हम नहीं जान रहे हैं, परंतु वो अनुभव उसने दिया है, उसके उद्धार का हर्ष, उसका स्वाद उसने चखाया, अपने अनुग्रह का स्वाद चखाया, और इस कारण से हम उसकी महिमा करना चाहते हैं। और इस कारण से परमेश्वर की ये इच्छा है उसके लोग उसकी महिमा करें। और जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, जब तक इस शरीर में हैं, हम अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करें, अर्थात उसके बड़े बड़े आश्चर्यकर्म जो लगातार हमारे जीवन में करते आए हैं और कर रहे हैं लगातार, उसका वर्णन करें, भले कामों का वर्णन, जिससे उसकी महिमा होती है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन आप लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में अपने पवित्र वचन के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें, अपने पवित्र वचन के प्रकाश में बैठने का अनुग्रह दें, अपने अपने हृदयों को जांचने का अनुग्रह दें, कि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को जांच सकें। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद, स्तुति, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के बीच में, केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा छुटकारा है, और जिसके द्वारा ही हम आप जीवित परमेश्वर के पास पहुंच पाते हैं। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे वरदानों को आपने हमारे जीवन में बरसाया। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र लहू के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जो प्रभु यीशु के स्वभाव को हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न करते हैं। और इस कारण से बहुत गंभीर होकर हमको जांचना है कि प्रभु ये हमारे जीवन में काम कार्यकारी हैं कि नहीं, आपका वचन हमारे हृदय के अंदर कार्य कर रहा है कि नहीं, प्रभु यीशु का लहू कार्यकारी है कि नहीं, और वैसे ही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहे हैं कि नहीं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में मैं अपने आप को और जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी जो सुनते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमें से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु,
कि आपके पवित्र वचन के प्रकाश में हम बैठें और अपने आप को देखें, जांचें। वैसे ही महिमा के गीतों को गाने में भी प्रभु जी आप सहायता कीजिए, ताकि आपके लिए वो स्तुति तैयार कर सकें और ताकि आप स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हों, और तब शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुनिए, ग्रहण की, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर आप सबों को जय मसीह कहता हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। इसलिए आइए महिमा के गीत को गाएंगे। गीत नंबर 159 में है, ऐश करो के रब हैद के संदूक, तो हज़ारों हज़ारों में लौट गया। यदि आपको ये गीत आता है तो आप भी हमारे साथ मिल के परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप हैं, हम सब मिल के आइए परमेश्वर पिता की स्तुति करें। ऐश करोगे रब हैद के संदूक, ऐश करोगे रब हैद के संदूक, तू हज़ारों हज़ारों में लौट गया, लौट गया, तू हज़ारों हज़ारों में लौट गया, लौट गया। ऐश करोगे रब हैद के संदूक, ऐश करोगे रब हैद के संदूक, तू हज़ारों हज़ारों में लौट गया, लौट गया, तू हज़ारों हज़ारों में लौट गया, लौट गया। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो बर्जिंदा हो। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो बर्जिंदा हो, बर्जिंदा हो। ऐश करोगे रब हैद के संदूक, ऐश करोगे रब हैद के संदूक, तू हज़ारों हज़ारों में लौट गया, लौट गया, तू हज़ारों हज़ारों में लौट गया, लौट गया। शैतान के सारे कैदी आज़ाद हो, उसकी सारे चीटी चाले बर्बाद हो। शैतान के सारे कैदी आज़ाद हो, उसकी सारी चीटी चाले बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐश करोगे रब हैद के संदूक, ऐश करोगे रब हैद के संदूक, तू हज़ारों हज़ारों में लौट गया, लौट गया, तू हज़ारों हज़ारों में लौट गया, लौट गया। तेरी मदद से हम बात पूरी करेंगे, तू ही हमारे मुखालिफों को पावन करेगा। तेरी मदद से हम बात पूरी करेंगे, तू ही हमारे मुखालिफों को पावन करेगा, पावन करेगा।
करो तेरा तू हजारों हजारों में लौट गया लौट गया तू हजारों हजारों में लौट गया लौट गया सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ दे दे दुश्मन की सारी कुदरत पर भारी पाएंगे सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ देंगे दुश्मन की सारी कुदरत पर भारी पाएंगे भारी पाएंगे ऐश करो तेरा ऐश करो तेरा तू हजारों हजारों में लौट गया लौट गया तू हजारों हजारों में लौट गया लौट गया। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। आइए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। सामर्थ से भरा यीशु नाम अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम सर्व पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम सर्व पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम वो प्रभु है राजा है प्रभु भी प्रभुओं का प्रभु है वो प्रभु है राजा है यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है यीशु के नाम में है यीशु के नाम में है वो प्रभु है राजा है यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है वो प्रभु है राजा है यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है उसकी संगति में है आनंद का उसकी संगति में है आनंद का सारे दुख का होता है लीला उसकी संगति में है आनंद का संगति में है आनंद का उसकी संगति में है आनंद का सारे दुख का होता है लीला उसकी संगति में है आनंद का वो प्रभु है राजा है यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है वो प्रभु है राजा है यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है यीशु नाम में लोगों से मुक्ति है यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम यीशु नाम में लोगों से मुक्ति
से भरा यीशु नाम, अद्भुत नाम से भरा यीशु नाम, स्वर्ग पृथ्वी का उसने सर्वत्र दिया, अद्भुत नाम से भरा यीशु नाम, अद्भुत नाम से भरा यीशु नाम, अद्भुत नाम से भरा यीशु नाम, स्वर्ग पृथ्वी का उसने सर्वत्र दिया, अद्भुत नाम से भरा यीशु नाम। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर महिमा के गीतों के लिए। आइए एक और गीत सुनेंगे परमेश्वर पिता की स्तुति की। तू ये जीवन मसीह को दे दे, तू ये जीवन मसीह को दे दे, तू ये जीवन मसीह को दे दे, तू ये जीवन मसीह को दे दे। दुख जो तेरे जीवन में है, शांति हर पल तू ढूंढता है। दुख जो तेरे जीवन में है, शांति हर पल तू ढूंढता है। जब तेरा है सहारा, शांति का है किनारा। प्रभु तेरा है सहारा, शांति का है किनारा। तू ये जीवन मसीह को दे दे, तू ये जीवन मसीह को दे दे। खुद पर इतना भरोसा न कर, रख दे सारा बोझ उसके क्रूस पर। खुद पर इतना भरोसा न कर, रख दे सारा बोझ उसके क्रूस पर। प्रभु तेरा है सहारा, शांति का है किनारा। प्रभु तेरा है सहारा, शांति का है किनारा।
को दे दे। तुझे है बुलाता, तेरा नाम ले लेकर तुझे है बुलाता। क्रूस पर प्रभु यीशु तुझे है बुलाता, तेरा नाम ले लेकर तुझे है बुलाता। प्रभु यीशु के पास आजा, जीवन जल तू भी पा जा। प्रभु यीशु के पास आजा, जीवन जल तू भी पा जा। तू ये जीवन मसीह को दे दे, तू ये जीवन मसीह को दे दे। तू ये जीवन मसीह को दे दे, तू ये जीवन मसीह को दे दे। ला 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 la 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 परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उसकी। धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का कि वो सबको बुलाता है अपनी कृपा से, और शुरू से बुलाता आ रहा है। वो जो कृपा करना चाह रहा है परमेश्वर, और सुंदर जीवन देना चाह रहा है। और इसलिए सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी बुलाहट के लिए धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है और उसका उद्देश्य जो है उसको हम जानते हैं और जानना चाहिए। यहाँ पर एक वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि अपने समान बनाना चाहता है जैसे वो पवित्र है, पवित्र कर देना चाहता है पूरी रीति से। एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13 पद से 17 पद तक भाई पढ़ रहे हैं। पहला पत्रस उसका 13 पद से 17 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो
जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। और ये परमेश्वर का वचन है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर उसकी बुलाहट को के विषय में लिखा है, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट है ये परमेश्वर, और वो बुला रहा है और अपने समान बना देना चाह रहा है। और जैसा कि वो पवित्र है वैसे ही पवित्र बनो, वो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। एक मनुष्य को अपने समान बना देना चाहता है। यही उसकी उस जीवित परमेश्वर की, त्रिएक परमेश्वर की यही योजना थी मनुष्य के लिए। मनुष्य को बनाने के पीछे मनुष्य को अपने समान बनाना चाहता था। और यहाँ पर मुख्य इस पद को हम देखेंगे आज के दिन, जो 17 पद में लिखा हुआ है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। यहाँ पर न्याय के विषय में लिखा हुआ है, और ये लिखा है कि अपने परदेशी होने का समय, जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो। अर्थात ये विश्वासियों के लिए है, ये वचन जो विश्वासियों के लिए है, विश्वासियों को बोल रहा है, या उद्धार पाए हुओं को बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हारा एक दिन न्याय करता है, एक दिन न्याय करेगा। क्योंकि हर विश्वासियों के दिन न्याय करेगा, परमेश्वर बोल रहा है कि अपने परदेशी होने का समय, अर्थात हम अभी परदेशी हैं, मतलब ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं ये हमारा देश नहीं है। हम एक उत्तम देश की आशा कर रहे हैं, स्वर्गीय देश की आशा कर रहे हैं। अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी आशा कर रहे हैं। स्थिर ने वाले नगर की बाढ़ जो रहे हैं, जैसे कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब समेत उसके लोग उसकी बाढ़ जो होते थे, उसकी बाढ़ जो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि वो एक दिन न्याय करेगा, बिना पक्षपात के न्याय करेगा, इसलिए परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि न्याय करेगा। तो यहाँ ये वाला न्याय तो विश्वासियों के लिए लिखा है, लेकिन वो सब का न्याय करने वाला है। और प्रेरितों काम 17 अध्याय उसका 30 पद से पढ़िए, 30 से 31 पद, 2 पद। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समूह पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हाँ, यहाँ पर जो है सब का न्याय करने वाला है। जो भी दुनिया में आते हैं और मरते हैं, उन सब का न्याय करेगा परमेश्वर, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, यहाँ पर सबका न्याय करेगा। और इस कारण से यहाँ पर भी परमेश्वर हर एक को, जो लोग आज तक विश्वास नहीं किए हैं प्रभु यीशु के ऊपर, कि एक दिन न्याय करेगा, सबको, सबके लिए आमंत्रण है। ये आमंत्रण है कि इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर हर एक पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अर्थात जितने भी अज्ञानता में परमेश्वर को नहीं जानने के कारण
परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझने के कारण, उसके बलिदान को नहीं समझने के कारण जितने भी जैसा भी जीवन जिए, पापों में, अपराधों में, अज्ञानता में, सब के लिए ये बुलाहट है कि परमेश्वर उन अज्ञानता के समयों को आनाकानी कर देगा, अर्थात भूलने के लिए तैयार है, क्षमा करने के लिए तैयार है परमेश्वर। परंतु कब क्षमा करेगा? मन फिराव होगा। इसलिए मन फिराव। क्यों मन फिराना जरूरी है यहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर यहाँ भी लिखा है न्याय करेगा, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दिया है, सारी दुनिया को प्रमाण दे दिया है प्रभु यीशु कि वो मृतकों में से जी उठा और एक दिन नियुक्त कर देगा। एक दिन नियुक्त है उसका जिसमें वो जगत का न्याय करेगा। देखो यहाँ पर जगत का न्याय करेगा बोल रहा है, मतलब सब मनुष्यों का न्याय करने वाला है। जैसे इब्रानी 9:27 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उसको कोई टाल नहीं सकता। न्याय आसन में जाना ही पड़ेगा। तो इसी न्याय के विषय में ही आज हम थोड़ी देर देखेंगे, क्योंकि उसके दौरान ये देखेंगे कि हम अपने आप को क्या परदेशी समझ रहे हैं। यदि परदेशी समझ रहे हैं या स्वर्ग को अपना देश समझ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन न्याय करेगा हर चीज़ का। तो ये काम यहाँ पर प्रेरितों काम में कामन न्याय के विषय में बताया है, और जो परमेश्वर न्याय करेगा उसके कुछ सिद्धांत हैं, या किस किस बेस पर न्याय करेगा वो भी बता दिया है। रोमियो 2 अध्याय यहाँ पर देखिए हेडिंग में दिया है परमेश्वर का न्याय। ये पूरा इस अध्याय भर में ये बताना चाहा है परमेश्वर कि कैसे न्याय करेगा, या किन किन आधार पर न्याय करेगा, किस आधार पर न्याय करेगा, ये पूरा इस अध्याय भर में बताया है, रोमियो 2 अध्याय। तो इसमें के कुछ चीज़ों को किस किस आधार पर वो न्याय करने वाला है देखेंगे। 2 अध्याय 2 पद पढ़िए भाई। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हाँ देखो, हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर, देखो कैसे हम जानते हैं, जानना चाहिए, नहीं जान रहे हैं अभी तो परमेश्वर चाह रहा है इस वचन के द्वारा कि जान जाएं। हम जानते हैं, यहाँ पर कामन न्याय है, कामन न्याय के विषय में बता रहा है, सबका न्याय किस आधार पर करेगा वो उसको बता रहा है 2 अध्याय। तो हम जानते हैं कि वो परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों का करने वालों पर न्याय, क्या काम करने वाले पर, एक पद में क्या बताया, दोष लगाने, दोष का पाप, मतलब ये बहुत बड़ा पाप है, दोष लगाने वाला पाप। इसको हालांकि विश्वासी लोग बहुत सरल समझते हैं या हल्के में लेते हैं, परंतु तो यहाँ पर ये न्याय का आधार रहेगा। ये दोष लगाने वाले तो कोई भी क्यों ना हो जाए, तो खुद भी दोषी है, क्योंकि तू वही काम करता है जिस पर तू दूसरे पर दोष लगा रहा है। और इस कारण से ये मत समझना कि तू दंड की आज्ञा से बच जाएगा, नहीं बचेगा।
क्योंकि वो परमेश्वर ठीक ठीक दंड की आज्ञा देगा। फिर 6वां पद पढ़िए। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हाँ देखो, उसके कामों के अनुसार बदला देगा। देखो, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हम इस बात को जानते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि अंतिम न्याय, वहाँ पर अंतिम न्याय के विषय में लिखा हुआ है। अंतिम न्याय जब होगी तो वहाँ पर पुस्तकें खुलेंगी, कई पुस्तकें खोली जाएंगी, और जैसे जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ रहेगा उसके अनुसार न्याय करेगा। तो यहाँ पर इस बात को हम देखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर मनुष्य को, दुनिया के हर मनुष्य को, मतलब पूरा रिकॉर्ड कर रहा है परमेश्वर। हर मनुष्य का दिनचर्या रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर, और एक दिन खुलेगा बोल रहा है, न्याय करेगा परमेश्वर, कोई चीज छिपा नहीं रहेगा, ये बोल रहा है। तो इस बात को हमको जानना है। 11 पद पढ़िए भाई। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यहाँ पर ये बोल रहा है पक्षपात रहित न्याय करेगा। जैसे कि हम 1 का 17 पद में पढ़े थे, पहला पत्रस, पक्षपात रहित परमेश्वर। वो ये नहीं देखेगा कि कौन परमेश्वर का बहुत बड़ा जन था, या किसने क्या बहुत बड़ा वो पोस्ट में था, तो मनुष्य को देखकर वो न्याय नहीं करेगा। वो पक्षपात रहित, किसी का पक्ष नहीं करने वाला वो परमेश्वर, क्योंकि पक्षपात रहित परमेश्वर है वो। उस दिन न्याय सिंहासन पे जैसे जो खड़े हो जाएगा मनुष्य, उसका दिनचर्या लिखा होगा, वो परमेश्वर दिखा देगा सबको, और उसके अनुसार वो न्याय करने वाला है। तो ये 3 बात हम देख लिए। 12वां पद पढ़िए। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। इसका मतलब अब तक जितने युग हुए हैं ना, आदम से लेकर कई, ये 6वां युग चल रहा है वैसे, तो जितने युग हुए हैं उस युग में उस समय के लोगों को जितना प्रकाश था, परमेश्वर ने जितना उनको प्रकाश दिया था, जितना लाइट था उनके अंदर, ठीक है, उसके अनुसार वो लोग जो जानते थे। हम इस बात को जान रहे हैं कि अभी जितना हम वचन जानते हैं, हमारे पूर्वज उस समय इतने वचन जानते नहीं थे, या इतनी बातें उनके सामने प्रकाशित नहीं हुआ था। वो लोग नहीं जान रहे थे बहुत सारी चीज़ों को, वेद की बातों को। तो वहाँ पर जो प्रकाशन था, जितना वो लोग जानते थे, उसके अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। जितना वो वचन को परमेश्वर उस समय के लोगों पर प्रकट किया था, उसके अनुसार उनका न्याय करेगा। जैसे कि यहाँ पर जो लोग व्यवस्था के अधीन थे, जिनको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, अर्थात इस्राएलियों को मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया था, उनका, और जो लोग आज भी सारी दुनिया में मूसा का ही व्यवस्था मानते हैं लोग, जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया ना, उसी व्यवस्था को ही सारी दुनिया मानती है। तो जिनके पास व्यवस्था है, परमेश्वर उनका न्याय, वो व्यवस्था के, जो उनके पास व्यवस्था है उसके अनुसार न्याय करेगा वो, उनका न्याय, क्योंकि व्यवस्था उनको दिया हुआ है। जैसे पुराने नियम में वो नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, परंतु बलिदान चढ़ाते थे विश्वास के साथ, और इस कारण से बलिदान चढ़ाते थे। अपने आप को वो लोग बाहरी तौर पर कम से कम पवित्र रखना चाहते थे,
बाहरी दृष्टिकोण से अपने आप को पवित्र रखते थे, निर्दोष रखते थे, क्योंकि परमेश्वर का भय मानते थे। जैसे कि पौलुस प्रेरित ने कहा, यदि व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष था। परंतु रोमियो 7 में हम देखते हैं कि अब मैं जान गया, अंदर के जीवन को नहीं जानता था। मनुष्य का अंदर का जीवन अपवित्र होता है, पाप में रहता है मनुष्य, तो उस प्रकार से न्याय करेगा। और इस बात को भी हमको जानना है, एक समय था विवेक, यहाँ पर उसी को आगे लिखा है। मनुष्य का पास यदि व्यवस्था नहीं है तो एक समय था विवेक का युग था, तो विवेक के अनुसार परमेश्वर उनका न्याय करेगा, लिखा है। उनके पास व्यवस्था भी नहीं था, परंतु मानो व्यवस्था उनके विवेक में अंकित था। बहुत सारे लोगों का विवेक जागृत रहता है, अभी भी उद्धार नहीं पा रहे थे, फिर भी विवेक जागृत रहता है। उनको ये पता रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों का उसी के अनुसार से न्याय करेगा। फिर 16 पद पढ़िए भाई। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यहाँ पर बोल रहा है, परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मतलब कोई चीज छिपा नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। मतलब हर सबके सामने प्रभु यीशु ने कहा, जो तुमने छिप के किया वो सबके सामने मैं प्रकट करूंगा, जो तुमने अंधेरे में किया मैं प्रकाश में दिखाऊंगा। सब मतलब अंदर का न्याय, मनुष्य का सीक्रेट न्याय। बाहर में अपन क्या कर रहे हैं उसका भी न्याय करेगा। किसको धोखा हमने दिया, किससे छल किया, किससे मारपीट किया, किसके साथ हमने अन्याय किया। और यदि ये सब नहीं किया बाहरी तौर पर, तो अंदर को वो परमेश्वर देख रहा है मनुष्य के, तो इसलिए गुप्त बातों का भी न्याय करेगा वो। तो ये रोमियो अध्याय में, दूसरे अध्याय में वो न्याय कैसे करेगा, इस बात को वो बताना चाहा परमेश्वर। इस आधार पर, इन वचनों के आधार पर एक मनुष्य का न्याय होने वाला है। इस बात को सबको जानना चाहिए, हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जानना चाहिए, और उसी प्रकार अपने आप को तैयार रखना चाहिए। फिर अब किनका कैसे न्याय करेगा। हमने पहला पत्र से एक अध्याय में देखा कि वहाँ पर किनका न्याय करेगा लिखा है, उद्धार पाए हुए लोग, जो लोग परमेश्वर को हे पिता कह के पुकारते हैं, अर्थात जिनका संबंध उस परमेश्वर के साथ पिता के रूप में हो गया है, उनका न्याय वहाँ पर लिखा है। उनका न्याय करेगा वो परमेश्वर कि जो जिनका स्वदेश स्वर्ग हो गया है। जैसे पौलुस ने कहा फिलिप्पी 1:20 पद में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में, और हम वहाँ से अपने उद्धारकर्ता के आने की बाट जोह रहे हैं। तो जो लोग ये समझते हैं वो लोग वाकई में परदेसी के नए जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर का भय उनके जीवन में है या नहीं है, उसके अनुसार उनका न्याय करें। मतलब विश्वासियों का न्याय वो करने वाला है। पहला उसी का 4था अध्याय, हाँ, उसका 17 पद भी पढ़िए। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, किनका न्याय होगा? पहले परमेश्वर के
परमेश्वर के लोगों का न्याय होगा, मतलब परमेश्वर के घराने का न्याय होगा, हाउस होल्ड ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का परिवार का न्याय होगा, मतलब विश्वासियों का न्याय। न्याय के आरंभ जबकि हम ही से होगा बोल रहा है पतरस। आरंभ, न्याय का आरंभ जो होगा परमेश्वर के लोगों से होगा, आरंभ न्याय, इस बात को बोल रहा है। तो फिर उनका क्या होगा जो लोग प्रभु यीशु को मानते ही नहीं। बहुत कठिनाई से उद्धार पाएंगे, लिखा है यहाँ पर, आगे पढ़ेंगे तो। जब प्रभु के लोग ही, विश्वासी लोग ही, क्या लिखा है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही हाँ। कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। देखो कठिनाई से उद्धार पाएगा, इसीलिए प्रभु यीशु ने वाला दो मार्ग बताया, चौड़ा मार्ग, सकरा मार्ग। सकरा मार्ग को बोला कैसा मार्ग है ये, कठिन मार्ग है, सकेत मार्ग है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यत्न करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चौकसी करना पड़ेगा अपने आप को। तो यहाँ और पतरस बोल रहा है जब धर्मी लोग ही कठिनाई से उद्धार पाएंगे तो भी जो विश्वास नहीं करते, विश्वासी पाप में डूबे हुए, उनका क्या ठिकाना। तो यहाँ पर परमेश्वर के लोगों का उद्धार होगा, वो मतलब पहले न्याय करेगा परमेश्वर, आरंभ यहाँ से होगा, न्याय का आरंभ होगा। फिर रोमियो 10 अध्याय, उसका 10 पद से पढ़िए। क्यों? हाँ पढ़ लो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। नहीं सॉरी 10 अध्याय 14 अध्याय, हाँ यहाँ पर 10 पद से। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हाँ, ये सब विश्वासियों को बोल रहे हैं ना, उद्धार पाए हुए लोग, कलीसिया को बोल रहा है, कलीसिया के लिए है कि वो एक दिन न्याय सिंहासन पर बैठ जाएगा और सबको खड़े होना पड़ेगा। विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए, मतलब जो लोग स्वर्ग चले जाएंगे, जो लोग प्रभु यीशु के आगमन में जाएंगे, उनके लिए है मसीह के न्याय सिंहासन का न्याय, जजमेंट ऑफ क्राइस्ट, मतलब उद्धार पाए हुए लोगों का न्याय होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी बात को लिखा है कि इसलिए तू अपने भाई को तुच्छ मत जानना, क्योंकि हम सबको एक दिन खड़ा होना पड़ेगा उस प्रभु यीशु मसीह के सामने और अपना अपना लेखा देना होगा, अपना अपना लेखा देना होगा। ये हमने क्या किया, जो प्रभु ने कहा, जो प्रभु ने दिया, जो प्रभु यीशु की इच्छा थी हमारे जीवन के लिए, उसको हमने क्या किया, लेखा देना पड़ेगा बोल रहा है। इसको देखेंगे अभी। तो यहाँ पर विश्वासियों का न्याय के विषय में यहाँ पर लिखा है, हर एक को अपना अपने लेखा देना पड़ेगा। फिर 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ना, यहाँ पर मसीह का आसन बोल रहे हैं, न्याय आसन विश्वासियों के लिए है। सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुलने वाला है एक दिन, वहाँ जाने के बाद भी, स्वर्ग जाने के बाद।
मतलब रैप्चर होने के बाद यदि रैप्चर में सम्मिलित हो गए, उठा लिए गए, तो उसके बाद वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये न्याय होगा, हालांकि ये दंड के लिए नहीं होगा, क्योंकि दंड से अनंत दंड के लिए नहीं होगा ये न्याय। जो मसीह का न्याय आसन पर खड़ा होना पड़ेगा वो रैप्चर में चले जाएंगे ना, वो दंड के लिए नहीं रहेगा, इसके लिए हाँ इनाम के लिए रहेगा। मतलब हम अनंत काल तक हम कैसे अनंत को बिताएंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे बिताएंगे, या हमको क्या भाग मिलेगा या क्या इनाम मिलेगा, उसके लिए न्याय रहेगा। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग लज्जित होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है ना, चाहे भले अपने देह भले बुरे कामों का बदला अपने देह के द्वारा किए हों, उसका न्याय करेगा। मसीह का न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और सब कुछ हाल होगा। क्या हम भय से बिताए अपने परदेसी होने का दिन, इस शरीर में जीवन बिताए तो कैसे बिताए, या परमेश्वर का भय था हमारे जीवन में। और यदि हम ठीक करते रहे अपने जीवन को, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है कि कैसे वो जीवन जियो तो सब चले जाओगे और वहाँ पर भले इनाम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी किए यदि करते रहे, भला काम नहीं कर पाए, जब देखो तो बुरा ही बुरा काम होता रहा, पर उसको ठीक करते रहे, प्रभु के सामने मानते रहे, छोड़ते रहे, प्रभु यीशु के लहू से धुलते रहे। ऐसा करके यदि ठीक ठाक भी रखे तो रैप्चर में तो चले जाओगे, बोल रहा है। प्रभु के आगमन के दिन यदि निर्दोष पाए गए तो, सारे पाप धुले हुए यदि मिले प्रभु यीशु के लहू से, तो परंतु उस दिन खड़ा होना पड़ेगा। तो वो सुंदर जो जीवन दिया था उसका क्या किए फिर तुमने? भले बुरे, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, या तो भला है या बुरा है, बीच में कुछ नहीं होगा, बीच का कोई स्थिति नहीं है। या तो भलाई कर रहे हो या तो फिर बुराई कर रहे हो, और दोनों के बीच में कुछ कर रहे हो ऐसा नहीं, चाहे भला हो चाहे बुरा। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरी ओर नहीं है वो क्या है? मेरे विरोध में, वो विरोध। जो मेरी ओर नहीं है फिर मेरे विरोध में, बीच में कुछ नहीं है। मसीह जीवन है वो बीच वाला जीवन नहीं है बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये विश्वासियों के न्याय इस प्रकार से होगा। न्याय सिंहासन पर खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। दंड की आज्ञा तो समाप्त हो गया है, ठीक है। यदि हमारा जीवन एकदम परमेश्वर की दृष्टि में सही हम रख रहे हैं, तो कोई भी पाप यदि जमा हो रहा है, यदि क्षमा नहीं हुआ, तो उसको तो आग में ही जाना है। ये तो निश्चय है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, उसको तो आग में ही जाना है। यदि क्षमा नहीं हुआ है तो, प्रभु यीशु के लहू से धुला नहीं है तो, यदि अपने पापों को मानकर ठीक नहीं किए हैं तो, हाँ मानकर ठीक किए हैं, जीवन नहीं जी पाए कोई बात नहीं, परंतु ठीक करते चले आ रहे हैं, सबसे मेल मिलाप है, तब की बात है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि वो दंड जो है तो समाप्त कर दिया है प्रभु यीशु मसीह की जैसी मृत्यु हुई, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह में सम्मिलित हो गए उसकी मृत्यु की समानता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, हमने पापों को मान लिए, प्रभु यीशु के बलिदान को देख लिए, क्रूस पर पश्चाताप कर लिए, क्षमा हो गया, धुल गया, मिट गया, अंधकार से प्रकाश में आ गए, उनके लिए लिखा है ना ये सब चीज़। वही लोग जाएंगे प्रभु के पास। तो किस तरह से हम विश्वासियों के न्याय को देख रहे हैं, और अलग अलग और 3-4 लोगों का न्याय है, अलग अलग न्याय है।
अब देखते हैं आज कितना देख सकते हैं। तो विश्वासियों के न्याय प्रभु यीशु ने 2 जगह बताया सुसमाचार में। लूका 19 यहाँ पर 11 पद से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 10 मुहरों का दृष्टांत। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने हाँ, देखिए हम लोग देखे थे कि रोमी 14 अध्याय में हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा। जिस दिन न्याय सिंहासन पर खड़े हो जाएंगे मसीह के न्याय सिंहासन में, तो हर एक विश्वासी को अपना अपना लेखा देना होगा। तो क्या लेखा देना होगा? यहाँ पर प्रभु यीशु 10 मुहरों का दृष्टांत बता रहे हैं कि प्रभु अपने दासों को 10 मुहरें दी। 10 जने को बुलाया और कितना मुहर दिया? 10 मुहरें मतलब एक एक जने को कितना दिया? एक एक मुहर। इंग्लिश में मीना लिखा है, मीना मतलब नाप। मीना, एक एक मीना सबको 10 को एक एक ही दिया। 10 जनों को बुलाया, 10 को समान दिया, एक एक सबको दे दिया, बांट दिया। एक एक मीना दे दिया या एक एक मुहर दे दिया। अब उसने पहले ही कह दिया, वो मैं जा रहा हूँ प्रदेश, जा रहा हूँ मैं, राजपद पाने के लिए जा रहा हूँ मैं, और जब राजा का पद मुझको मिल जाएगा तब मैं न्याय सिंहासन पर बैठूंगा और तभी तुम लोग खड़े होगे और तब तक ये मुहर है, इसका लेन देन करो, उपयोग करो। ये बोल के गया। और तब फिर जब लौट आया तब क्या होगा? तब उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। हाँ। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो। हाँ देखो, हाँ ये दोनों को, एक जने क्या है, दोनों को बराबर, सबको बराबर मुहर मिला है, एक एक मुहर सबको मिला है। मतलब ये जो 10 मुहर जो कमाया वो एक मुहर से, और दूसरा जो है एक मुहर से ही कितना कमाया? 5। बांटा तो दोनों सबको एक समान था यहाँ पर। तो लेकिन ये पहले ने आकर बताया कि हे स्वामी, मैं 10 मुहर लाया हूँ तेरे मुहरों से, इतना कमा लिया हूँ मैं, एक मुहर से 10 बढ़ा लिया हूँ। बोला कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। जब फिर दूसरा आया, हे स्वामी, मैं तेरे मुहर से, एक मुहर से कितना कमाया? 5 मुहर। उसको क्या कहा प्रभु? तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। हाँ, तू भी। इसमें दोनों में अंतर लग रहा है कुछ? लग गया। क्या? धन्य और हाकिम। हाँ, धन्य और जो पहले वालों को बोला
हे धन्य और विश्वास योग्य दास। देखो यहाँ पर ये नहीं बोला कि तेरे मोहन दिया, हाँ कितना सफल दास रहा, कैसे कैसे लेन देन किया, कितनी आत्माओं को ले आया, कितना बढ़ा लिया, तो ये नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे विश्वास योग्य दास, फेथफुल सर्वेंट। यहाँ पर ये लिखा है हाँ तो कितना सफल रहा, ये नहीं बोल रहा है विश्वास योग्य, परंतु दूसरे को कुछ नहीं कहा। मतलब दूसरे की किसी प्रकार से उसने बड़ाई नहीं किया, इसकी बड़ाई कर रहा है। हे धन्य विश्वास योग्य दास। दूसरे को कहा ठीक है तूने 5 कमाया, क्या क्या कर ले? 5 नगरों पर हाकिम अब जाकर 5 नगरों पर 2 अधिकारी हो गया। मतलब जो तेरे को करना था एक मुहर से, वो 10 मुहर जो कमाए उसके समान तो परदेसी होकर बड़े भय के साथ जीवन ने बिताया। बहुत सारी चीज़ों में तूने समझौता किया, बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चला, और जैसा चलना था वैसे नहीं चला, और इस कारण से उसके बराबर तो वहाँ तक नहीं पहुँच सका। फिर एक और है, तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध कर रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैं नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? हाँ, और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बेरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। ना देखो ये यहाँ पर एक दुष्ट दास बोला, जिसका एक जने को मुहरें सबको दिया था, एक एक मुहरें ही दिया था, परंतु 2 लोग प्रभु के पास लाए। उस दिन न्याय सिंहासन पर ऐसे ही होगा, जब सबका अपना अपना लेखा देना पड़ेगा, तो प्रभु पूछेगा, मैंने तुझको इतना दिया, तूने क्या किया? सुंदर जीवन दिया, पवित्र आत्मा दिया, प्रभु यीशु का लहू दिया, अपना वचन दिया, तूने क्या किया? और तब फिर जो एक जने ने कहा कि हे स्वामी, मैं क्या किया बोल रहा है वो? मैं जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है। जानता था कि तू जहाँ नहीं बोया वहाँ से भी काटता है, और जो नहीं रखा उसको भी तू उठा लेता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, अंगोछे में बांध दिया, भूमि में गड़ा कर रख दिया। मतलब उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या बोलेगा प्रभु? हे दुष्ट। हाँ, मुझे कहेगा कि हे दुष्ट दास। देखो दास ही बोल रहे हैं ना सबको, मतलब सब विश्वासियों का दृष्टांत है ये, उद्धार पाए हुए का दृष्टांत है ये। जो लोग उद्धार पा गए हैं उनको बोल रहा है। तो कुछ लोगों को शाबाशी दे रहा है प्रभु, कुछ लोगों को शाबाशी देगा, हे धन्य दास बोलेगा, और कुछ लोगों को ठीक है तूने किया, पर जैसे काम करना था तूने नहीं किया, चलो ठीक है, ये इनाम है तेरा। और कुछ लोग ऐसे होंगे
जिनके पास एक भी दिया है उसको इसका ले लो, और जिसके पास 10 मुहर है, जो बहुत अच्छा जीवन जिया है, और उसको दे दो, उसके पास हो जाएगा, हाँ, इनाम उसका बढ़ जाएगा, उसका इनाम बढ़ जाएगा, उसके पास और ज़्यादा मुहर हो गया, 11 मुहर हो गया सब, क्या? हाँ, तो देखो ये दृष्टांत दिया प्रभु, इस प्रकार से लेखा देना होगा हर विश्वासियों को। इसलिए अपने आप को जांचना चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसके लिए हम क्या करें। बिल्कुल इसी के समान प्रभु यीशु ने एक दूसरा दृष्टांत बताया, मत्ती 25 अध्याय, बिल्कुल सेम वैसी है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर ये तोड़ों का दृष्टांत है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत है। और यहाँ पर एक चीज़ दूसरा है कि कुछ लोगों को उसने बुलाया और हाँ, यहाँ पर उनकी योग्यता के अनुसार दिया था, मतलब वो प्रभु जानता था कि ये इसके योग्य है, इतना कर सकता है ये, हाँ, उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको दिया था। किसी को 5 तोड़ा दिया था, किसी को 3 तोड़ा दिया था, और किसी को उनके सामर्थ्य के अनुसार, उनको समान नहीं दिया था। यहाँ पर समान नहीं दिया है इस दृष्टांत में, हाँ, उनकी कितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार दिया। हाँ, ये काम कर सकता है, ये परिश्रम कर सकता है, ये इतना समर्पित है कि ऐसा करेगा वो प्रभु जानते हैं कि हमारे पास कितनी सामर्थ्य है, एक विश्वासी के पास कितनी सामर्थ्य है, क्या योग्यता है हमारे पास, उसके अनुसार यहाँ पर बांटा है। जो तोड़ा दिया था, 5 को 5 तोड़ा दिया, फिर उसके बाद 3 तोड़ा दिया, उसके बाद 5, 2, 1, अच्छा 5, 2, 1। अब उसके बाद जब लेखा लेने लगा तो क्या लिया उसने, हाँ 19 पद पढ़ो। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर। न्याय सिंहासन के दिन जिस दिन खड़े होंगे ना, मसीह के न्याय सिंहासन, अंतिम न्याय सिंहासन नहीं है ये, मसीह का न्याय, दंड के लिए नहीं है, इनाम के लिए। जब मसीह के न्याय सिंहासन पर खड़े होंगे तब लेखा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कि प्रभु ने जो हमको जीवन दिया था, जो उद्धार दिया, जो गवाही दिया था, जो सामर्थ दिया था, जो वचन दिया था, उस लाइट में लेगा ना हमारा जो। और भिलाई नगर के अंदर किसी से पूछ लोगे तो कौन लोग ज़्यादा वचन जानते हैं बोलेंगे, यहाँ पर ये झुंड है, ये लोग बहुत वचन जानते हैं। कहने का मतलब इनको बहुत ही प्रकाश मिला है। इसका मतलब न्याय भी उसी आधार पर किया जाएगा। मतलब जितना प्रकाश, जितना वचन जान गए, जितने वचन के भेदों को जान गए, उसके अनुसार उस स्टैंडर्ड में ये लोग क्या किए, उस मापदंड में ये लोग क्या किए, उस लाइट, उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। सोचो, इस बात को हमेशा जानना है। तो यहाँ पर न्याय लेने लगेगा, लेखा लेगा। और जिनको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, वो 5 वो दिया था, देखो 5 और ले आया हूँ प्रभु, आपने 5 दिया था, 5 और लिया, मतलब 100% लाया हूँ। यहाँ पर परसेंटेज है,
तूने 5 दिया था, मैं 5 और लाया, मतलब पूरा 100% मैं किया। जो भी तूने दिया था प्रभु, उसका एकदम पूरा पूरा उपयोग किया हूँ। कहीं पर भी आपके तोड़ों को मिसयूज नहीं किया हूँ मैं। ये बोलेगा वो। और तब फिर प्रभु बोलेगा, हे धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, ऐसा वो शाबाशी देगा, और तू मेरे आनंद में सहभागी हो जा। विश्वास तो बहुत वस्तुओं का अधिकारी हो जाएगा, और जा तू मेरे आनंद में सहभागी। फिर उसके बाद, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, जिसको 2 तोड़ा दिया था प्रभु उनको भी बोलेगा, हे अच्छे विश्वास योग्य दास। क्यों? क्योंकि तेरी योग्यता थी, तेरे सामर्थ्य के अनुसार मैंने तुझे दिया था, परंतु तूने पूरा पूरा उसको उपयोग किया, और उतने ही तोड़ा तूने फिर से लाया, और इसलिए तू भी अधिकारी, तू भी थोड़े में विश्वास योग्य रहा, और इस कारण से तो बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा मेरे आनंद में। इसका मतलब 5 तोड़े वाले को भी वही इनाम, और 2 तोड़े वाले को भी। क्यों? पक्षपात नहीं करेगा ना परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसको 5 ही तोड़ा दिया था, उसको 2 ही तोड़ा दिया था, उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार से, उसके सामर्थ्य के अनुसार से, और वो जितना दिया था उन्हें ले आए प्रभु। और जिनको 1 तोड़ा दिया था, तब जिनको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बोला, हे दुष्ट और आलसी दास। देखो, दुष्ट के साथ एक और चीज जुड़ गया, आलसी, मतलब आलस्य भी दुष्टता के वो श्रेणी में आ रहा है। सोच लो, आलस्य मतलब तू आलस्य करके तू इस काम को नहीं किया। तेरे को 1 तोड़ा दिया था, कम से कम तेरे को 1 तोड़ा ले आना था, तू इनाम तू बराबर बराबर पाया होता। क्योंकि मैंने तुझको 1 ही तोड़ा दिया था, इसलिए तू 1 ही लाया, ऐसा समझा जाता। परंतु तू आलसी रहा, इसलिए दुष्ट। और इसका इनाम क्या रहेगा? यहाँ 32 पद पढ़ दो। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत का पिसना होगा। इस निकम्मे दास, देखो, दुष्ट, आलसी, निकम्मा, तीन इसके लिए शब्द जोड़ा प्रभु यीशु। एक तो दुष्ट शब्द जोड़ा, आलसी शब्द जोड़ा। आलस्य पाप है ना, इसको हमेशा याद रखना। विश्वासी जीवन में आलस्य पाप है, पाप की श्रेणी में आता है। दुष्टता की श्रेणी में प्रभु यीशु ने दिया, निकम्मापन की श्रेणी में दिया, निकम्मे दास। और इसको भी सलाह ये दिया, ठीक है, तेरे 1 तोड़ा मिला था, जब ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा थे यदि तो कम से कम सर्राफों को दे दिया रहता। मैं इंग्लिश में लिखा है बैंकर्स, मतलब बैंक में डाल दिया रहता, और जब मैं आता तो ब्याज सहित उसको ले लेता। तो यहाँ पर इस अध्याय में अपन सीख क्या रहे हैं? वो पक्षपात रहित परमेश्वर है, पक्षपात रहित मतलब यहाँ पर जैसे कि जो भाई लोग आगे बढ़ कर काम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, चलो 5 तोड़ा दिया समझो, तो इसलिए 5 तोड़ा वो चाहता है वो,
इतना दिया हूँ मैं, इतना लाओ ही। और मान लीजिए और बहन लोग हैं जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं जाना है उनको, कहीं नहीं जा रहे हैं, परंतु बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपना जीवन व्यतीत किए हैं, पूरी पवित्रता को मेंटेन किए हैं, संसार के साथ किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने भी काम किया है। 2 तोड़ा दिया था, 2 तोड़ा लाए हैं, मतलब उस आधार पर न्याय करेगा परमेश्वर। ये नहीं कि अपन फ्रंट में है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा हमको इनाम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो देख रहा था परमेश्वर के पास है सामर्थ्य, इस योग्यता है इसके पास, इसलिए दिया था। उसको बहुत ज़्यादा इनाम मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं। पक्षपात रहित परमेश्वर, जितना मैंने दिया था उतना लाया, और जो लोग जितना दिए कम से कम 1 तोड़ा तो सबको दिया है। कोई भी विश्वासी भाई बहन उद्धार पाए हुए लोग ये कह नहीं सकते, नहीं कह पाएंगे उस दिन कि प्रभु आपने तो मुझको कुछ दिया ही नहीं था, ऐसा तो कोई नहीं कह पाएगा। 1 तोड़ा तो मैंने दिया था ना तुमको, 1 मुहर तो दिया था ना तुमको, ऐसा बोलेगा। तूने क्या किया? भूमि पर गड़ा के रख दिया, छिपा कर रख दिया, और इस कारण से दुष्ट आलसी निकम्मे दास, इसके हाथ पर बांध दो, अंधेरे में छोड़ दो, वहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। देखिए, मतलब परमेश्वर ये देख रहा है कि हम इस जीवन को पाकर हम कितना विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति। हम कितना भी, हमारे हृदय को देख रहा है वो परमेश्वर, हमारे हृदय को देख रहा है। वो ऐसा न्याय करेगा। वो ये नहीं करेगा कि हम कितना काम कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, परंतु जैसे कि 1 कुरिन्थी 10 अध्याय में लिखा है ना, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, किसके लिए करना? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। मतलब यदि हम कुछ भी काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, सुसमाचार भी सुना रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं, वचन भी बता रहे हैं, तो क्या इसके पीछे परमेश्वर की महिमा है, या अपनी महिमा करवाना चाह रहे हैं, या किसी प्रकार से धन का लालच है, या अपनी प्रतिष्ठा चाह रहे हो, या कोई किसी न किसी प्रकार से इसके पीछे कोई न कोई तो स्वार्थ है? क्या है वो परमेश्वर जानता। एक सुंदर वचन 1 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 5वां पद। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हाँ देखो, वो परमेश्वर जो है हमारे हृदय को जानता है। हम जो सेवा कर रहे हैं, कुछ भी गवाही दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी को घर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उसके पीछे हमारी मनोकामना क्या है या उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य से जा रहे हैं, वो परमेश्वर उसको देख रहा है। वो अपनी महिमा, अपना स्वार्थ, आज जैसे कि हम सारे संसार में देखते हैं, और उसने तीमुथियुस को चिताया, बहुतों के लिए परमेश्वर की भक्ति क्या हो गया? कमाई का धंधा बना ली, कमाई का द्वार हो गया। बहुत से लोग रुपये पैसे के लिए ये सेवा कर रहे हैं ना, या अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए अपनी ये सेवा कर रहे हैं। उसको नहीं देखने वाला प्रभु, वो ये देख रहा है हृदय के अंदर तुम्हारा क्या है, जो तुम बोल रहे हो वो अंदर को जानता है। वो मनुष्य के अंदर को जानता है, हृदय को जानता है। और मुंह से अपन क्या बोल दिए, क्या नहीं बोल दिए, बड़ी बड़ी बातें बोल दिए, अच्छी अच्छी बातें बोल दिए, परंतु अंदर क्या है
वो परमेश्वर दे उसके अनुसार। हमने देखा ना न्याय के आधार, जो 5 आधार देखा था, गुप्त बात, मेरे सुसमाचार के द्वारा गुप्त बातों का न्याय करेगा। यहाँ पर सीक्रेट जो अंदर में है मनुष्य के, जो बाहर नहीं प्रकट हो रहा है, बाहर अब सोच रहे हैं कि लोगों के सामने हमारी गवाही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं लोग, परंतु हमारे अंदर में क्या है वो प्रभु देख रहे हैं। उसका उद्देश्य प्रभु देख रहा है, उसके अनुसार न्याय करने वाला है। तो यहाँ पर एक तोड़े वाले को प्रभु ने कहा दुष्ट, दुष्ट दास, विकेट, विकेट की श्रेणी में आया, दुष्टता की श्रेणी में आ गए हो तुम। फिर आलस्य के कारण से तुमने ये काम नहीं किया, तुम आलसी दास, उसको लेकर चुपचाप बैठ गए, अपने दबा दिया, भूमि में दबा दिया। और निकम्मे दास, निकम्मा मतलब तुमने जो कुछ भी मैंने दिया था सब कुछ तुमने खो दिया। अच्छा होता कि तू बैंक में डाल दिया होता, या बैंक में डाल दिया होता कहने का मतलब, या सर्राफों को दे दिया होता कहने का मतलब। यदि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसका योगदान जो है, बैंक का नाम लिया, शराब का नाम लिया, मतलब उस पैसे को कम से कम यहाँ तो डाल देता। अर्थात जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके लिए अच्छा खूब प्रार्थना तो किया होता, या उनका योगदान, उसको जो सेवा कर रहे हैं उनके सपोर्ट के लिए तो कुछ किया रहता है, कलीसिया की उन्नति के लिए। वो भी तूने नहीं किया, तूने भूमि पर दबा दिया, अपने में सीमित कर लिया, खत्म। हमको उद्धार मिल गया, बस किसी से कोई मतलब नहीं, हमको स्वर्ग जाना है, वहाँ पर खतरा हो जाएगा। तो ये दृष्टांत प्रभु यीशु ने दिया, इसलिए विश्वासियों का ये न्याय है ना, ये प्रभु के लोगों का न्याय, इनाम के लिए न्याय है। जो लोग चले जाएंगे रैप्चर में, जो लोग जाएंगे उनका न्याय है। बाकी जो लोग नहीं गए वो तो फिर वही अंतिम न्याय में जाना पड़ेगा। श्वेत सिंहासन का न्याय जो सारी दुनिया के लिए होगा, जगत का न्याय करेगा, उसमें जाना पड़ जाएगा फिर। तो इसलिए अपने जीवनों को हर विश्वासी को जांचना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम जहाँ हो क्या करना चाहिए, उसकी महिमा करते रहो, या उसको भाते, मतलब वो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न रहे, हमारे जीवन की, हमारे हृदय को जान रहा है, समझ रहा है, वो देख रहा है, हमारी प्रशंसा करे वो, चाहे हम जहाँ भी रहें उसको भाते रहें। क्यों? इसलिए भाते रहें क्योंकि एक दिन न्याय सिंहासन पर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हमारा लेखा लेगा। जो भी दिया है मुफ्त में दिया है, सब कुछ परमेश्वर सुंदर जीवन दिया है, अनमोल जीवन दिया है, और इसको लेकर यदि हम चुपचाप बैठ गए तो फिर खतरा हो जाएगा। यहाँ पर अंधेरे में डाल दो बोल दिया, मतलब पीड़ा के स्थान में चला जाएगा व्यक्ति, वो सुंदर जीवन पाकर भी, क्योंकि परमेश्वर के उसको उसने क्या कर दिया। रोमियो इब्रानी 10 अध्याय में लिखा हुआ है क्या क्या किया। 10 अध्याय का 26 वर्ष पढ़ लो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो
कि वह कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा जब परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना है। प्रभु यीशु का लहू जिसने पवित्र कर दिया था जीवन को, सारे पाप अपराधों को धो डाला था, क्षमा कर दिया था, उसको अपवित्र जाना। मतलब प्रभु यीशु के लहू की कोई कीमत कोई नहीं पहचाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। पवित्र आत्मा दिया था परमेश्वर, उसका भी अपमान कर दिया, बार बार अपने जीवन के द्वारा शोकित कर दिया और बुझा दिया। इस कारण से दुष्ट, आलसी, निकम्मा समाप्त हो गए, जीवन खत्म हो गए। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को देखें कि वाकई में हम परदेसी समझ रहे हैं कि नहीं। पहला पत्रस 2:12 पद में लिखा है कि अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर, हाँ पढ़िए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बचे रहो बोल रहा है, अपने आप को यात्री समझते रहो। नहीं प्रभु, ये देश तो मेरा नहीं है, ये घर तो मेरा नहीं है, ओ मेरा घर तो उधर है, स्वर्गीय घर को जाना है मुझको, तो स्वर्गीय देश में जाना है। और इसलिए प्रभु ऐसा वाला जीवन नहीं, संसारिक अभिलाषाएं तो उठती रहती हैं, परंतु उनसे बचे रहो बोल रहा है। जो आत्मा से युद्ध करती है, कहने का मतलब वो संसारिक अभिलाषाएं बार बार वो प्रयास करती हैं किसी प्रकार से उन अभिलाषाओं में हम गिर जाएं, युद्ध करती हैं। परंतु परमेश्वर बोल रहे हैं बचे रहो, अपने आप को यात्री परदेसी समझते रहो। बोल रहे हैं ये संसार तो ऐसी बेकार है, ये संसार के अभिलाषाएं ये तो सब मिट जाएंगी। ये विचारधारा रखो, कुछ भी लेकर इस संसार की चीज़ों को लेकर तो जाना ही नहीं है हमको। और इसलिए अपने साथ जो जाना है, जो ले जाएंगे हम उनको वहाँ पर, यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, हृदय की सच्चाई के साथ यदि काम कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए अपने आप को हम सबों को जांचना चाहिए कि क्या हम अपने आप को पवित्र करते जा रहे हैं। परमेश्वर नहीं करेगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना, हे परमेश्वर अब मुझको पवित्र कर, मुझको न, परमेश्वर नहीं करेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, बचे रहो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। दूसरा कुरिन्थियों 7 का पहला पद में क्या बोलता है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, पवित्रता को सिद्ध करें मतलब हम पवित्रता को प्राप्त करें, अशुद्धता को दूर करें, शारीरिक मलिनता को हम दूर करें। वो परमेश्वर नहीं करेगा। वो इधर अपन नहीं चाहेंगे, हमारा हृदय नहीं चाहेगा तो कैसे कर देगा, नहीं करेगा। तो इसलिए परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन कि हम अपने आप को जांचें, देखें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इन पवित्र वचनों के लिए। आइए एक गीत और सुनेंगे और प्रभु की महिमा जाएंगे, उसके बाद प्रार्थना के साथ आज की संगति को समाप्त करेंगे।
हेलो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है आज की सुंदर संगति के लिए जो हम सबको आज अपने वचनों से सिखाए हैं। और प्रभु हम सब की सहायता करे और प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगी और प्रभु इसमें सहायता करे। हेलो, हेलो, मसीहा ने आज मेरी जिंदगी को गले से लगाया। मसीहा ने आज मेरी जिंदगी को गले से लगाया। मेरे टूटे हुए दिल के जख्मों को मरहम लगाया। मसीहा ने आज मेरी जिंदगी को गले से लगाया।
लगाया है जमाने की नफरत से, जमाने की नफरत से मसीहा ने मुझको बचाया। मेरे टूटे हुए दिल के जख्मों को मरहम लगाया। मसीहा ने आज मेरी जिंदगी को गले से लगाया। मेरे आंसू से तेरे चरण को मैंने धोए हैं। मेरे आंसू से तेरे चरण को मैंने धोए हैं। परसों तूने अपने खून से मेरे पाप धोए हैं, मेरे सो पाप धोए हैं। तुमने मुझे प्यार किया, तुमने मुझे प्यार किया और मुझे अपना बनाया। मेरे टूटे हुए दिल के जख्मों को मरहम लगाया। मसीहा ने आज मेरी जिंदगी को गले से लगाया। गले से लगाया। गले से लगाया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का, इसके से प्रभु को महिमा मिले और प्रभु आशीषित करे। सबको जय मसीह की। हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके आभारी हैं हम हृदय से क्योंकि उसने हमसे अथाह प्रेम किया है और उसने अपना प्राण, अपना लहू, बहुमूल्य लहू वो हमारे लिए बहा दिया ताकि हम सुंदर जीवन को पाए। और इसलिए हमारे लिए संभव हुआ कि आज हम जीवित परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, पवित्र आत्मा के आनंद और शांति का हम अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में। और इसलिए जीवित परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन को बहुत गंभीर होकर हमको देखना है। क्योंकि एक दिन हमको जाना ही है यहाँ से। हम यात्री और परदेसी हैं और हमारा यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, परंतु हम उस दिन की बाट जो रहे हैं
और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, हम आपके चरणों में दीन होते हैं प्रभु, यह जानकर कि आप स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर इस पृथ्वी पर आप दृष्टि करते हैं और हम पर आपने दृष्टि की ऐसे समय में जब हम पूरी विनाश की दशा में पड़े हुए थे, घोर अंधकार में पड़े हुए थे, पापों के दलदल में फंसे हुए थे, कोई आशा नहीं थी। ऐसे समय में आपकी दया तरस हम पर हुई। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बुलाहट दिया अपने पवित्र वचन के द्वारा, शुभ समाचार के द्वारा, और इसलिए हमारे लिए संभव हुआ या कि आज हम जीवित परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, आपका धन्यवाद कर पा रहे हैं। आपके पवित्र वचन से हम सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आपके वचनों को, और उस दिन की बाट जो पा रहे हैं, अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में आपने हमारी सहायता की, अपने पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपने बताया कि हमको किस तरह से अपने आप को तैयार करना है, और जो आपने हम पर अनुग्रह किया है वो कहीं हम व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं, परंतु उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु जो आपकी इच्छा है, जो तोड़े आपने हमें दिए, जो मुहरे आपने हमको दिए, क्या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका लेन देन कर रहे हैं, और जो आपकी इच्छा में है हम उतना ला रहे हैं। हमको बहुत गंभीर होकर जांचने में हम सबों की सहायता कीजिए, ताकि हम और अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, और हमारी सहायता कीजिए, और अपनी आत्मा की सामर्थ्य हमको हमारे जीवन में उंडेलिए, ताकि जो सेवा आपने दिया है, जो गवाही आपने हमारे जीवन में दिया है, जो पवित्र आत्मा रूपी वरदान आपने हमारे जीवन में दिया है, और जो भी कार्य करने के लिए आपने हमारे लिए रखा है, हम उन कामों को करने पाएं विश्वास योग्यता के साथ। इसलिए प्रभु अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सहायता की आज के दिन में, और भी आगे भी प्रभु इन वचनों को हम लगातार ध्यान करते रहें, इसमें भी हमारी सहायता कीजिए। इसलिए आज के दिन जितने लोग मेरे प्रिय भाई बहन सब सुने हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। हमें से हर एक की सहायता कीजिए, और उस दिन के लिए हमें तैयार कीजिए, हम तैयार हो सकें, हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ जितने आज के दिन मेरे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत ध्यान से सुना है इस वचन को, और इन वचनों को ऐसे सुनकर यूं ही जाने मत दीजिए, इन वचनों को और मनन कीजिए प्रभु के चरणों में बैठकर, कि प्रभु आपने मुझको दिया, क्या क्या दिया, आशीषों को गिनिए। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, आशीष गिनो गिनो नाम, और यदि गिनने लग जाएंगे तो हम आश्चर्य में डूब जाएंगे। ये परमेश्वर आपने इतनी आशीष है मेरे जीवन में दे दिया, और मैंने क्या दिया है प्रभु आपको, और तब लज्जित हो जाएंगे। कौन तो प्रभु बोलेगा अभी भी समय है, अभी कर लो, जो काम करना है, जो बाकी रह गया है उसको करो। जैसे कि परमेश्वर के दूत ने
कौन सी कलीसिया को, सर्दीस की कलीसिया को कहा कि जो काम पूरा रहने को रह गया है अभी उसको पूरा कर लो, समय दे रहा हूँ मैं। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि हम निश्चिंत न रहें, आलसी न बने, परंतु परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य दास दासी बने। और इसलिए परमेश्वर आप सबों की सहायता अगुवाई करे। आप सबों को जय मसीह की।